चलिए ध्यान दें, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन अपने स्टार्ट कर लिए थे। बताओ आइडियल सॉल्यूशन तो कंप्लीट कर रहे होगे कल अपन ने बहुत अच्छे तरीके से। बता दो देखिए आइडियल की सारी बातें आपको याद हो गई है क्या? आइडियल की सारी बातें याद है? बताओ क्या होता है? सॉल्यूशन हुज ईच कंपोनेंट ओबेज राउल्स लॉ एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। टेम्परेचर कंसंट्रेशन की सारी रेंज पर क्या हो? राउल्स लॉ को ओबे करे, ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। पहली चीज तो ये रहती है, ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये रहती है। सेकंड कंडीशन क्या बताई थी? आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या रहेंगे? आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन सेम रहेंगे। आ गया? ये रहता है। और आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन के इक्वल होने की वजह से ही डेल्टा बी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है? जीरो होती है। बट क्या आपको पता है प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता? प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब किस टाइप के सॉल्यूशन फिर आइडियल बन पाएंगे? जिनके स्ट्रक्चर्स क्या हो? सिमिलर हो और पोलैरिटी भी क्या हो? सेम। क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए? सेम। अब देखो आइडियल वाले क्या बोलते थे कि दो कंपाउंड ऐसे लो जिनके फोआ एग्जैक्टली सेम हो। जिनके फोआ क्या हो? एग्जैक्टली सेम हो। अब ऐसे कंपाउंड तो दुनिया में मिलेंगे नहीं कहीं पे। दो डिफरेंट कंपाउंड के फोआ सेम तो होते नहीं है। दो डिफरेंट कंपाउंड के फोआ क्या होते हैं? डिफरेंट ही होते हैं। तो अब एग्जैक्टली सेम वाले तो नहीं मिलते, लेकिन नियरली सेम वाले ढूंढ लिए थे क्या अपन ने? अच्छा नियरली सेम वाले कहाँ मिलते हैं? या तो होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर ले लो, या तो होमोलोगस सीरीज के क्या ले लो? सक्सेसिव मेंबर ले लो। और अगर ये ना लो तो फिर सिमिलर स्ट्रक्चर लो, एक ही ग्रुप वाले जो होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, CCl4, SiCl4, इस टाइप से। बताओ क्या आइडियल सॉल्यूशन की बातें समझ में आ गई थी? अच्छा एक और तरीका था आइडियल सॉल्यूशन बनाने का। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन भी किसकी तरह एक्ट करता है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन भी आइडियल सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है। आगे उत्कर्ष बेटा बात समझ में, ठीक है, ये वाली बातें थी। अच्छा फिर आइडियल की जब सारी बातें समझ में आ गई तो जब नॉन आइडियल में वो सब नहीं होगा तो ऐसे जिन सॉल्यूशन में आइडियल की कंडीशन सेटिफाई नहीं होगी वो फिर क्या कहलाएंगे? नॉन आइडियल। क्या कहलाएंगे? नॉन आइडियल। क्या बताओ आप बता पाएंगे क्या कि नॉन आइडियल कौन होंगे? बताओ नॉन आइडियल, ठीक है, जिनका कोई भी कंपोनेंट राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। आ गया? और जिनकी आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या नहीं होगी? सेम नहीं होगी। और डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या नहीं होगी? जीरो नहीं होगी। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन चल रहा है अपना। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ध्यान देना, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। एक बार फिर से आइडियल की कंडीशन बता दो एक बार जल्दी से। ईच कंपोनेंट क्या करेगा? ईच कंपोनेंट ओबेज किसको? हर कंपोनेंट ओबे करेगा, ओबेज राउल्स लॉ। ओबे करेगा किसको? राउल्स लॉ को, ठीक है। ये तो हो गई क्या पहली कंडीशन। हर कंपोनेंट किसको ओबे करेगा? राउल्स लॉ को। यानी कि पीए किसके इक्वल होगा? पी नॉट ए एक्स ए के। पीवी किसके इक्वल होगा? पी नॉट बी एक्स बी के। बोलो है या नहीं है? है। पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल होगा। आ गया? सेकंड बोला क्या? क्या आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होगी? आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होगी? आफ्टर मिक्सिंग और बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन सेम होंगे। यानी पहले अट्रैक्शन जो उनके प्योर फॉर्म में अट्रैक्शन थे, जो इंटरेक्शन प्योर फॉर्म में रहते हैं मिक्सिंग के बाद भी वही रहते हैं, ना तो प्योर फॉर्म से ज्यादा पास आते हैं ना दूर जाते हैं। आ गया? इक्वल रहेंगे। और इसी की वजह से क्या क्या चीजें, दो चीजें और क्या हो जाती है? आ गया? इन सच सिचुएशन डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा? जीरो। और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या आएगा? जीरो। बोला आएगा नहीं आएगा? ऐसे करके ये दोनों भी क्या आएंगे? जीरो आएंगे। ये आइडियल की बातें हुई थी। अब जिनमें ये सब नहीं होगा वो क्या बन जाएंगे? नॉन आइडियल। जिनमें ये सब नहीं होगा वो क्या बनेंगे? नॉन आइडियल। तो देखो नॉन आइडियल में क्या, कोई कंपोनेंट डू नॉट ओबे, कोई भी कंपोनेंट क्या नहीं करेगा? ओबे नहीं करेगा। डज नॉट ओबे कर दो। डज नॉट ओबे किसको? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा कोई भी कंपोनेंट, राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। अब राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा क्या क्या मतलब? राउल्स कहता था कि किसी का भी प्रेशर जो बनेगा पार्शियल वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल आना चाहिए? पी नॉट ए एक्स के इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहां नहीं आएगा, यहां
नहीं आएगा। पीबी को किसके इक्वल होना चाहिए था? पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं होगा। अरे है या नहीं है? आ गया। सेकेंड, आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन, आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल नहीं होंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो और डेल्टा एच मिक्सिंग भी नॉट इक्वल्स टू जीरो। आ गया। अब चीजें जब इक्वल नहीं होती है तो क्या होती है? या तो कम होती है या ज्यादा होती है, या तो कम होती है या ज्यादा होती है। अब कम ज्यादा के अकॉर्डिंग यहां पे दो केस बनेंगे। आ गया। अपन इंटरेक्शन के बेसिस पे दो टाइप बना लेते हैं। आ गया। क्या बोला गया? आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या है? या तो ग्रेटर है या लेस है, या तो ज्यादा हो गई या कम हो गई। ऐसे करके दो केस बनेंगे। आ गया। ऐसे ही डेल्टा की मिक्सिंग जीरो के इक्वल नहीं है, तो या तो जीरो से ग्रेटर है या जीरो से लेस है, या तो जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। अच्छा, जीरो से छोटे का मतलब नेगेटिव और जीरो से बड़े का मतलब पॉजिटिव चलना। आ गया। ये सब चीजें चलेंगी। ऐसे बोला कि पी ए नोट इक्वल्स टू पी नोट एक्स है, तो ये ग्रेटर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इक्वल नहीं है तो दो ही कंडीशन है, या तो ज्यादा है या कम, दो कंडीशन बनेगी। और इस बेसिस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के हो जाएंगे? बताओ। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के हो जाएंगे? दो टाइप के हो जाएंगे। क्या दो टाइप के हो जाएंगे? तो यहां से नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स बन जाएंगे। बना दे टाइप। आओ नॉन आइडियल के दो टाइप बना देते हैं। लो आओ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स को देखें। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना समझ में आपको आ गया क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स को देखो। बताओ कौन से? या तो इंटरेक्शन इंक्रीज हो गए होंगे आफ्टर मिक्सिंग या डिक्रीज हो गए होंगे। लगाते हैं। देखो मैं हेडिंग लिख ही नहीं रहा हूं यहां पे, मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं टाइप्स या टू टाइप्स। लो टू टाइप्स कर दूं। टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप देखो। टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आ गया। दो टाइप देखना। देखो फर्स्ट टाइप क्या? पता नहीं क्या। हेडिंग छोड़ दें, हेडिंग बाद में लिख लेंगे। एक टाइप ये बनेगा जिसमें आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन हम क्या कर देंगे? वीक कर देंगे। एक टाइप वो बनाएंगे जिसमें आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन हम क्या कर देंगे? स्ट्रॉन्ग कर देंगे। चलो अब मैं यहां से बात स्टार्ट करता हूं। ये वो केस है जिसमें आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन, सुनना बहुत ध्यान से, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन, मिक्सिंग के बाद के इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। किससे? बिफोर मिक्सिंग से। किससे? बिफोर मिक्सिंग से। क्या बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन, तो आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो गए? वीक। अब ये वीकर है। क्या ये वीकर है? सुनना बहुत ध्यान से। अब आगे की बातों के जवाब आप देना कि कल हमने सारी बातें डिस्कस कर ली थी। देखना, अगर आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक हो गई तो पार्टिकल्स पास आएंगे या दूर? अरे पास या दूर? दूर। आ गया। पार्टिकल अगर दूर हो जाएंगे तो फिर उनका जो फाइनल वॉल्यूम होगा इनिशियल वॉल्यूम से इंक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि अब उनको ज्यादा स्पेस चाहिए, वो दूर हो रहे हैं। अभी मान लो अपन लोग इतनी डिस्टेंस में, अगर आपको बोला नहीं सब 1-1 मीटर की, वो बोलते हैं ना 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी। आ गया। तो मान लो 2-2 गज की दूरी कर दी जाए आपके बीच में, तो फिर क्या आप इस होल में आ पाओगे? या फिर आपको बड़ा होल चाहिए तो आपको स्पेस ज्यादा चाहिए ना। फिर वैसे यहाँ पे हुआ आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन अगर क्या हो गए? वीक, तो पार्टिकल हुए दूर, और दूर होने का मतलब स्पेस क्या चाहिए उनको? ज्यादा। तो बताओ फाइनल वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो बताओ डेल्टा वी मिक्सिंग का जो फॉर्मूला है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, उसे वी फाइनल ग्रेटर है किससे? वी इनिशियल से। तो बताओ इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव आएगा? एक कंडीशन ये तैयार हुई, एक कंडीशन ये। बी बताओ डेल्टा एच मिक्सिंग के लिए बात करेंगे। अब वापस में पूछूंगा, बताओ आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं? तो पार्टिकल्स पास आए या दूर? पास या दूर? दूर हुए तो अट्रैक्ट हुए या एक तरह से रिपेल हुए? अट्रैक्ट या रिपेल?
अट्रैक्शन में एनर्जी, रिपल्शन में, अट्रैक्शन में क्या होती है, रिपल्शन में क्या होती है, अभी रिपेल हो रहे हैं कि अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इसका मतलब रिपेल हो रहे हैं, और रिपेल होते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, क्या करेंगे, नहीं बेटा, एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो इनकी जो फाइनल एनर्जी है H फाइनल माइनस H इनिशियल, बताओ क्या फाइनल एनर्जी बढ़ जाएगी क्या फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से ग्रेटर होगी क्या, अरे होगी ही नहीं होगी, और अगर ये ग्रेटर होगी तो आंसर इसका भी क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो सूर्य बेटा इसे नीचे मुंह करके मत बैठो, अटैक का डर है, कहीं भी अटैक हो सकता है। आ गया, अब ध्यान दो वापस से तीसरी बार, इफ आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो गए, वीक, तो पार्टिकल पास या दूर, दूर, अब पार्टिकल दूर हो गए, इंटरेक्शन वीक हो गए, तो बताओ उनकी उड़ने की टेंडेंसी, उड़ने की टेंडेंसी, बातें कल की हो रही है कि आज की हो रही है, ये सारी बातें कल भी हो गई थी ना, बताओ उड़ने की टेंडेंसी, उड़ेंगे ज्यादा तो वेपर भी, वेपर प्रेशर भी, किससे ज्यादा, जो राउल्ट बताता था उससे ज्यादा, ज्यादा आपको बताना पड़ेगा ना, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो आप, ज्यादा किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा बोल रहे हो, तो ज्यादा उसके रेस्पेक्ट में जो राउल्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए था। बताओ राउल्ट क्या कहता था, राउल्ट कहता था कि इनका वेपर प्रेशर P नॉट ए एक्स के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल ना के क्या आएगा, उससे ग्रेटर, पी बी भी क्या आना चाहिए था, P नॉट बी एक्स बी के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन उससे क्या आएगा, ग्रेटर। आ गया, अब बताओ अगर पी ए पी बी जाता है तो पी एस जो आता था, दोनों का सम जो आता था, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, क्या बताओ सम आता था या नहीं आता था, तो बताओ ये सम भी इन दोनों के सम से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, या यूं कह दो कि पी एस जो अब ओरिजिनल पी ए पी बी है उसके इक्वल आएगा, जो कि क्या है, जो राउल्ट वाले से क्या है, ग्रेटर है, राउल्ट वाले से क्या है, ग्रेटर। तो बताओ सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हाई आ रहा है तो क्या आपको बीपी वीपी का रिलेशन आता है क्या, बीपी वीपी एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली, वेपर प्रेशर क्या इंक्रीज हो चुका है क्या, तो बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, कम आता है, ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्या बात समझ में आ गई, ये सारी बातें हमने तैयार की, अब लेकिन अभी तक यहाँ पे टाइप नहीं बताया गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन टाइप नहीं बताया गया, अब टाइप कहां से निकालेंगे, टाइप निकालेंगे ग्राफ से, किससे निकालेंगे, ग्राफ से। क्या बताओ आपको राउल्ट्स के पी ए पी बी पी एस वाला ग्राफ याद है आपको, बताओ क्या हमने जो ग्राफ बनाया था, क्या आपको ग्राफ याद है क्या बेटा, बोलो क्या आपको ग्राफ याद है, देखते हैं याद है क्या आपको ग्राफ, देखो लो देखना, क्या आपको ध्यान है कि हमने एक ग्राफ ऐसा बनाया था, क्या कुछ ये वाला ग्राफ याद है आपको, बोलो बेटा ऐसा कुछ ग्राफ था, ये ग्राफ आपको याद है क्या, बताओ यहां ये जो ग्राफ चलता था, इस ग्राफ में अगर हम देखें तो बताओ इस एक्सिस पे क्या चलता था, बताओ प्रेशर, वेपर प्रेशर ले लेते थे हम लोग, इधर क्या लेते थे, मोल फ्रैक्शन लेते थे, क्या लेते थे, मोल फ्रैक्शन, बोलो लेते थे नहीं लेते थे, और फिर यहां हम ऐसा करते थे कि ये एक्सए का ग्राफ होता था, मतलब ये एक्सए, एक्सए यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे एक्सए क्या 1, यहाँ पे एक्स बी 1, यहाँ पे एक्स बी 0, याद है किसी को ये ग्राफ है। अब बताओ ये जो लाइन जा रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन गई, ये वाली लाइन जो गई, बताओ ये लाइन ये किसके लिए गई, ये गई है पीए की लाइन, किसकी लाइन, पीए की लाइन, और जो स्ट्रेट आ रही है इसका मतलब पीए एग्जैक्टली इक्वल चल रहा है किसके, पी नॉट ए एक्स के, अरे बोलो चल रहा है नहीं चल रहा, तो बताओ ये वाली लाइन किसकी बनी, ये वाली लाइन ये पीबी की लाइन है, और जो कि स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये भी क्या, पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल है, अरे बोलो है ही नहीं है, और ये जो लाइन आ रही है ये भी स्ट्रेट लाइन है जो कि पी एस की लाइन है, जो कि पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल है। अब बताओ यहां सारी कंडीशन राउल्ट की लग रही है क्या, मतलब राउल्ट की सारी कंडीशन फॉलो हो रही है क्या, तो यानी ये जो ग्राफ होगा वो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, बताओ ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ बना किसका, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। क्यों, ये आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ कैसे बना, बताओ ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे है, क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ को पूरी तरह से ओबे कर रहा है। क्या राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली ओबे कर रहा है क्या, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है क्या, हाँ
राहुल जो कहता था वही तो हो रहा है यहाँ पे। हर कंपोनेंट राहुल स्लो को ओबे करना चाहिए। ओबे करने का मतलब जो प्रेशर राहुल बताता था वही आना चाहिए, जो प्रेशर राहुल कहता था वही आना चाहिए। तो राहुल क्या कहता था, पी नोट एक्स के इक्वल होना चाहिए था, वही हो रहा है। पी नोट भी एक्स के इक्वल होना चाहिए था, वही हो रहा है। तो बताओ ये ग्राफ क्या आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बन गया है कि नहीं बन गया? ये आइडियल का ग्राफ है। क्या आपको आइडियल का ये ग्राफ क्लियर है? अब अगर आपको आइडियल का ग्राफ क्लियर है तो इसी से नॉन आइडियल के ग्राफ समझते हैं बंदे को। इसी से क्या समझेंगे? नॉन आइडियल के। आओ नॉन आइडियल के ग्राफ बना लेते हैं। लो चलो एक बार तो इसी को बनाते हैं। देखना यहां बना रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये लो, ये बनाया। वापस से बताओ ये किसका बन गया? ये तो किसका बन गया? ये तो आइडियल का ही बन गया। अच्छा इधर वापस से एक बार और देखो। ये किसका बन गया वापस से? ये लो, ये भी आइडियल का बन गया। अरे बना ही नहीं बना? अब ध्यान देना, ये जो स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ है इनमें तो ये पी ए किसके इक्वल चल रहा है? पी ए किसके इक्वल चल रहा है? पी नोट ए एक्स के इक्वल ही चल रहा है क्या? बोलो। और पी बी भी किसके इक्वल चल रहा है? पी नोट भी एक्स बी के इक्वल चल रहा है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ग्राफ उसमें क्या चल रहा है? मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं केस, इस केस को देखो। जब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो चुके हैं? वीक। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो चुके हैं? वीक। तो उड़ने की टेंडेंसी, तो वेपर प्रेशर किससे ज्यादा? राहुल टॉले से ज्यादा। अब ध्यान देना, पी नोट एक्स की लाइन दिख रही है आपको? अब यहां जो पी ए बनाएंगे उसकी लाइन पी नोट एक्स से ऊपर चलनी चाहिए। ये ऊपर चलेगी, ये ऊपर ऐसे चलती है, ये ऊपर ऐसे चलेगी। अच्छा तो ऊपर चलेगी या नीचे चलेगी? क्यों पी ए आपको ग्रेटर दिखाना है पी नोट एक्स से, तो ग्राफ में ऊपर दिखाओगे। सेम इसी तरह से पीबी को दिखाओ, तो पीबी कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओगे। आ गया? थोड़ा ठीक से बनाते हैं। ये लो, सही है। तो पीए भी जा रहा है, ओरिजिनल पीए के ऊपर चल रहा है। पीबी भी अकॉर्डिंग टू जो राहुल्स आना चाहिए था उससे ऊपर चल रहा है। तो पीएस क्या चलेगा? पीएस भी इनसे ऊपर ही चलेगा। अब ये है हमारे इस सॉल्यूशन के पीए की वैल्यू, पीए का ग्राफ। ये सॉरी ये पीबी का है, ये तो किसका है? पीबी का। ये तो पीबी का है। और ये किसका है? ये अलग ग्राफ किसका है? पीए का। और ये है हमारे इस सॉल्यूशन का पीएस। आ गया? बताओ सारे ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वेपर प्रेशर क्या आ रहा है? हाई आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। किससे ज्यादा आ रहा है? जो राहुल बताता था उससे ज्यादा आ रहा है। अच्छा बताओ ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो गए? वीक। आ गया? आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक होते उड़ने की टेंडेंसी, उड़ेंगे ज्यादा तो वेपर भी, तो वेपर प्रेशर भी किससे ज्यादा? जितना राउल्ट बताता था उससे ज्यादा। तो राउल्ट कम क्यों बताता था? क्योंकि वो तो ये बोलता था क्या, आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल ही रहते हैं। अब इक्वल रहते तो पहले जितना उड़ रहा था वही बाद में उड़ेगा। आ गया? लेकिन यहां क्या हो गया? वो बाद में ज्यादा उड़ने लगे। नियारी बात समझे? वो बाद में ज्यादा उड़ने लगे। आ गया? ऐसा बताओ क्या ये ग्राफ समझ में आएगा? इस ग्राफ में जो हमारा डेविएशन हुआ है, राउल्ट लॉ से डेविएशन जा रहा है, वो ग्राफ के ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? और ग्राफ में ऊपर की तरफ डेविएशन को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और नीचे हो जाए तो नेगेटिव डेविएशन। ऐसा होता है ना। देखो ग्राफ के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक कौन सा? अगर आपकी मान लो स्टैंडर्ड लाइन ये चल रही है और आपके मान लो ग्राफ की लाइन ऐसे आई तो आप कहना पॉजिटिवली डेविएटेड। क्या कहना? और आपकी लाइन अगर ऐसे गई तो आप क्या कहोगे? नेगेटिवली डेविएटेड। कहोगे नहीं कहोगे? अरे बोलो। आ गया? तो ये हमारी आइडियल की लाइन कौन सी चल रही है? ये जो ब्राउन कलर की लाइन जो दिख रही है आपको, देख रहे हो बेटा? ये जो ब्राउन कलर की लाइन दिख रही है वो कौन सी लाइन है? वो आइडियल की लाइन है। किसकी लाइन है? आइडियल की। लेकिन हमारे जो ओरिजिनल सॉल्यूशन उसकी लाइन चल रही है ब्लू कलर की। ये ब्लू कलर के जो धनुष जैसे बन गए दिख रहे हैं क्या आपको? ये तो बताओ ये डेविएशन कैसा डेविएशन माना जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोला जाएगा?
क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ग्राफ गया ऊपर। ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन? पॉजिटिव। इसलिए यहां अब टाइप बनाएंगे अपन। अब दो टाइप लिखेंगे। क्या लिखेंगे टाइप में? बताओ क्या लिखेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग कौन सा डेविएशन? शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम किससे? बताओ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम किससे? राउल्ट लॉ। अरे किससे? राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ से कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। राउल्ट लॉ से कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। बताओ क्या ये पहला टाइप समझ में आ गया आपको? अरे आगे क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन से कौन सा डेविएशन शो करेंगे? क्या आप समझ आ गए ये हेडिंग का मीनिंग? अब बताना, पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर, एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। अच्छा, वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब उल्टा बना लो ना सारी चीजें। वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज तो फोआ क्या चल रहा है? इसका मतलब फोआ वीक हो चुका है। तो जब फोआ वीक हो जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन वाला बनता है। जब फोआ वीक होता है तो पॉजिटिव डेविएशन। क्या बताओ ये बातें समझ में आ गया? अब यही सारी बातें बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे? जस्ट अपोजिट। यही सारी बातें जस्ट अपोजिट कर देंगे। आ गया? समझ रहे हो? अपोजिट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। लो सेकंड टाइप बनेगा यही बन जाएगा सेकंड टाइप। हेडिंग बाद में लिख लेंगे अपन तो चीजें बनाना चालू करते हैं। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन, बताओ अब आप बोलो सारी चीजें। वीकर की जगह पे बताओ, वीकर की जगह पे क्या बोलना? स्ट्रॉन्गर। तो यहां वीकर को हटाता हूं और स्ट्रॉन्गर लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? वीकर को हटाकर स्ट्रॉन्गर। नहीं आया संदीप? तो आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीकर को हटाकर क्या कर दिया? स्ट्रॉन्गर कर दिया। कोई डाउट इस बात में? जैसे स्ट्रॉन्ग किया, अब मैं वापस पूछता हूं। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन हो चुकी है स्ट्रॉन्ग, तो मतलब पार्टिकल पास आएंगे या दूर? पास या दूर? पास। तो मान लो कि अभी आपके बीच में गैप है, मान लो आपने गैप खत्म कर लिए, तो आप ही लोग थोड़े कम स्पेस में आ जाएंगे। तो मतलब फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज? फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा क्या? डिक्रीज। अरे क्या हो जाएगा? डिक्रीज। किससे? इनिशियल वॉल्यूम से। आ गया? अरे बोलो ये रटने की चीजें हैं क्या? जब अट्रैक्शन बढ़ गया तो पार्टिकल पास आएंगे तो कम स्पेस में आ जाएंगे, और कम स्पेस में आएंगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज, तो फिर चेंज क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर? वापस आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन हो चुके हैं स्ट्रॉन्ग। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो चुके हैं? स्ट्रॉन्ग। तो पार्टिकल पास या दूर? पास आ गए, तो इसका मतलब अट्रैक्शन एग्जिस्ट करने लगे कि रिपल्शन? उनके बीच में अट्रैक्शन एग्जिस्ट करने लगे या रिपल्शन? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज करेंगे तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। फाइनल एनर्जी इनिशियल से क्या हो जाएगी? कम। और कम हो जाएगा तो बताओ यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा और सुनो, और सुनते रहो। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन हो गए स्ट्रॉन्ग, तो उड़ने की टेंडेंसी कम। उड़ेगी कम तो वेपर प्रेशर भी क्या बनाओ? कम बनाओ। ये बनाया कम। क्या बनाया? कम। आ गया? अब कम किससे कम? राउल्ट्स के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए था उससे कम। तो राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? राउल्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए पी नोट एक्स ए, पी नोट भी एक्स बी। राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? राउल्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए स्ट्रेट लाइन। अब बताओ इसकी लाइनें कैसे चलेगी? इसकी लाइनें ऊपर की तरफ चलेगी या नीचे की तरफ? बताओ। अब क्या आपको नीचे की तरफ चलानी पड़ेगी क्या लाइनें? बताओ क्या लाइनें नीचे की तरफ चलाओगे क्या? अब इसकी लाइनें चलाना नीचे की तरफ, ऐसे और फिर पीएस की लाइन भी ऐसे। बताओ क्या नीचे की तरफ चलेगी क्या? तो ये ग्राफ बनेगा किसका? नेगेटिव डेविएशन का। ये किसका ग्राफ बना? बताओ इसका नाम नेगेटिव डेविएशन क्यों पड़ा? क्योंकि नीचे जा रहा है, ग्राफ से नीचे आ रहा है। कौन से ग्राफ से? जो हमारा आइडियल का ग्राफ है, राउल्ट का ग्राफ है। आगे जो हमारा स्टैंडर्ड है आइडियल वाला, उससे जा रहा है नीचे की तरफ। नीचे तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जा रहा था पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव डेविएशन वाला, और ये जो था आपके सामने ये था पॉजिटिव डेविएशन वाला। कौन सा ना? पॉजिटिव डेविएशन शोइंग। नहीं आई बात समझ? तो वेपर प्रेशर क्या हो चुका है? कम। वेपर प्रेशर हो चुका है कम। अच्छा वेपर प्रेशर कम, तो ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई। इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा।
और सिंपल सी बात है, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो इजीली बॉयल नहीं होगा, इजीली उड़ेंगे नहीं तो बॉयल नहीं होगा, तो वेपर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या आ गया क्या? तो बताओ सेकंड टाइप का नाम क्या बना, सेकंड टाइप का नाम क्या बना, बताओ इसी तरह से बनाओ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन की तरह क्या बोलना, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम किससे, राउट से। आ गया क्या? बताओ आपको नॉन आइडियल के दोनों टाइप समझ में आ गए, पॉजिटिव डेविएशन वाला, नेगेटिव डेविएशन वाला, क्या दोनों समझ में आ चुके हैं क्या आपको? ये दो टाइप बनते हैं, क्लियर है इतनी बातें? अब मैं फिर पूछता हूं, क्या आपको ये सारी चीजें रटनी पड़ेंगी क्या सारी चीजें रटनी पड़ेंगी? केस आपको रटने पड़ेंगे या केस भी आप खुद ही तैयार कर लोगे? भाई दो केस तैयार करने, एक बार कम वाला, एक बार ज्यादा वाला। एक बार जैसे आपने आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन कम कर लिया, एक बार सोच के देखो, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन कम कर लिया तो बताओ वेपर प्रेशर क्या आएगा? आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन कम कर लिया तो वेपर प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा। वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा तो टाइप क्या बना, पॉजिटिव डेविएशन का कि नेगेटिव डेविएशन का? आ गया। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक हो गई तो डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा आएगा, पॉजिटिव। अच्छा देखो यहां पे एक चीज बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव वालों में डेल्टा वी और डेल्टा एच मिक्सिंग के साइन क्या आए थे, पॉजिटिव आए थे, और नेगेटिव वालों में क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। नेगेटिव वालों में नेगेटिव, पॉजिटिव वालों में पॉजिटिव। ये बढ़िया, साइन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। आ गया, जो टाइप है वही साइन आ रहे हैं। अच्छा इसके पीछे लॉजिक आपको पता ही है, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी का साइन पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन मतलब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन, मतलब पॉजिटिव डेविएशन मतलब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो चुकी है, वीक। यही बात समझ, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा, पॉजिटिव। इसी तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग का बनाएंगे। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक होने से एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो डेल्टा एच मिक्सिंग का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आ गया? तो क्या सारी चीजें खुद तैयार कर लोगे, नहीं कर लोगे? अभी ग्राफ तो ठीक है लेकिन इस ग्राफ में हमें डाउट है। क्या बताओ आपको इन ग्राफ में कोई डाउट है क्या? है क्या कोई डाउट? अच्छा वो ऊपर जा रहा है उसमें कोई डाउट है क्या? उसके ऊपर जाने में कोई डाउट है क्या? इसके ऊपर जाने में कोई डाउट नहीं है, और इसके नीचे जाने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बताओ बताओ, मैं से कह रहा हूं उसके ऊपर जाने में डाउट नहीं है, इसके नीचे जाने में डाउट नहीं है क्या डाउट कोई? पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ ऊपर जाएगा, सही है, नेगेटिव डेविएशन ग्राफ नीचे जाएगा, सही है। लेकिन मुझे डाउट है, आपको नहीं है डाउट? मुझे डाउट है कि सर ऊपर जाना तो ठीक है, नीचे जाना भी ठीक है, ऊपर जाना भी ठीक है, नीचे आना भी ठीक है, लेकिन इसकी शेप ऐसी कैसी आ रही है, धनुष जैसी। ये मतलब कि ऐसे स्टार्ट यहां से और बाद में उठ के वापस नीचे क्यों बैठ रहा है? ये ऐसे मतलब पूरा ऊपर ऊपर ही क्यों नहीं चल रहा है? ऐसे क्यों नहीं चल रहा पूरा ऊपर ऊपर ही? पूरा ऊपर ऊपर क्यों नहीं चल रहा? नहीं, यही पूरा ऊपर चल जाए, चलो स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, कोई बात नहीं। मैं समझ ये ऐसे चल जाए, ये लो ऐसे चल जाए, मान लो ये ऐसे चल गया, ये यहीं से क्यों स्टार्ट हो रहा है? ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो और लास्ट में इसी पॉइंट पे आके क्यों मिल गया? अच्छा आपको पता है ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बताओ ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए की प्योर स्टेट या बी की प्योर स्टेट? इस पॉइंट पर कौन प्योर है? इस पॉइंट पर क्या है? प्योर बी। क्या है? प्योर बी। इस पॉइंट पे कौन है? प्योर ए, क्योंकि हमने एक्स ए को उधर इंक्रीज किया है, हम एक्स ए को इधर इंक्रीज कर रहे हैं और एक्स बी को हम इधर इंक्रीज कर रहे हैं, एक्स बी को हम इस तरफ इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां एक्स ए जीरो है, एक्स ए जीरो का मतलब ए है ही नहीं, तो फिर ओनली कौन है? बी, तो प्योर बी। इधर जाते जाते एक्स ए को कर दिया आपने 1 और एक्स बी हो गया था क्या? 0। एक्स बी 0 का मतलब बी है ही नहीं, तो फिर कौन है? प्योर ए। बताओ क्या ये दोनों पॉइंट प्योर ए और प्योर बी के हैं क्या? अब तो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर तो जो होने वही रहेंगे, चाहे सॉल्यूशन आइडियल बने मिक्सिंग के बाद, चाहे आफ्टर मिक्सिंग वो आइडियल बने, चाहे नॉन आइडियल बने, चाहे आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन की इक्वल रहे, चाहे अनइक्वल हो, कम हो, ज्यादा हो। बताओ प्योर स्टेट के पॉइंट तो यही रहेंगे ना। अब मान लो कि वो आइडियल मान लो कि ये दोनों मिलकर आइडियल बनाते हैं, तो पीएस की लाइन इन दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन आ गई। अरे आइडियल बनाए तो कौन सी लाइन आई? आइडियल बनाए तो दोनों के बीच में तो स्ट्रेट लाइन आएगी,
और नॉन आइडियल बनाए तो भी स्ट्रेट तो नहीं आएगी, लेकिन रहेगी तो दोनों के बीच में ना यार, उन दोनों से तो बन रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ? बताओ, अगर इन दोनों ने मिलकर आइडियल बनाए तो स्ट्रेट लाइन, नॉन आइडियल बनाए तो दो केस हो सकते हैं, या तो ऊपर से जाएगा या नीचे जाएगा, बस, या तो ऊपर से जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन उनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो वही रहेंगे कि प्योर स्टेट तो सबकी एक जैसी है। प्योर स्टेट पहले जो प्योर स्टेट में, उससे पहले थोड़ा ना हमको हम बोल सकते हैं कि दोनों मिलकर आइडियल बनाएंगे कि नॉन आइडियल बनाएंगे। जब मिक्स किया तो पता चला ज्यादा आ गया नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाला, कम आ गया नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन वाला, स्ट्रेट लाइन में चला तो आइडियल राउट के अकॉर्डिंग। नहीं आ रही बात समझ? तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट वही रहेंगे, इसलिए ग्राफ कैसे आते हैं वहीं से स्टार्ट होके वहीं पे खत्म होते हैं। क्या क्लियर है क्या बात? बताओ, क्या ये रीजन समझ में आ गया कि ग्राफ ऐसे क्यों चला? ये यहां से चल के, ये यहां से चल के ऐसे यहां पे जाके वापस ऐसे धनुष क्यों बना लिया इसने? ये ऐसे नीचे अलग से चल लेता, अलग से कैसे चल लेता? चलेगा तो प्योर स्टेट से ना, और खत्म भी कहां जाके होगा? प्योर स्टेट से। नहीं आ रही बात समझ में? स्टार्ट भी प्योर स्टेट से, खत्म भी प्योर स्टेट से। क्या आपने वो ए और बी तो लिए? तो उनकी जो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर है, आपको पहले ही बता रखा है, किसी भी लिक्विड के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, जब तक क्या नहीं चेंज किया जाए, टेम्परेचर चेंज नहीं किया जाए। आ गया? इसी ग्राफ की नेचर ऐसी आती है, कर्व जैसी आती है, और शेप वही धनुष जैसा शेप आ रहा है। आ गया? क्या बताओ, तीनों सॉल्यूशन के ग्राफ आपको आ गए क्या? बताओ, तीन सॉल्यूशन कौन से बन गए? एक आइडियल का और दो नॉन आइडियल। एक आइडियल का ग्राफ, एक आइडियल का और दो नॉन आइडियल के। बताओ, क्या ये बातें क्लियर हैं क्या आपको? अब ये सारी चीजें नोट्स में कहा है। देखो, सबसे पहले नोट्स में ग्राफ ही दिखाया था मैं आपको। देखो नोट्स में क्या ग्राफ दिखे हैं क्या? बोलो, देखना जरा, बताओ। ये वाला किसका? देखना, ये फर्स्ट वाला ग्राफ किसके लिए बना? आइडियल का। क्योंकि सारी चीजें राउल को ओबे कर रही है। पीए क्या वही आ रहा है कि जो राउल कहता था? हाँ। पीबी क्या वही है कि जो राउल कहता था? हाँ। और पीएसबी दोनों के इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब ये तो राउल का ग्राफ है, और ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कहलाएगा। और ये रहे नॉन आइडियल। बताओ, ये ऊपर उठ के चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन। ये नीचे चल रहा है, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन। आ गया? और ये ऐसे झूल क्यों रहे, ऐसे क्यों बन रहे, वो समझ में आ गया। इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट तो वही रहेंगे, चाहे सॉल्यूशन का टाइप कोई सा भी हो, आइडियल बने चाहे नॉन आइडियल। आ गया? अरे आ गया नहीं आ गया रितेश बेटा? आ गया? चलिए, ये तो हमने समझे ग्राफ। अब देखो, ग्राफ से पहले और क्या बातें आ रही हैं? आओ, नॉन आइडियल की बातें आ जाओ। नॉन आइडियल की ये वाली बातें करते हैं। बताओ, क्या नॉन आइडियल में कल हमने स्टार्ट कर दिया था? आ गया? ऐसे सॉल्यूशन जिनका कोई भी कंपोनेंट राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। यहां पे आपने अनइक्वल कर लिया था, कर लिया था इसको। आ गया? जिनका कुछ भी इक्वल नहीं होगा, डेल्टा मिक्सिंग जीरो नहीं होगी, डेल्टा मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगी। और यहां से दो केस बनाने चालू किए। ये देखो, फर्स्ट केस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये बनी हेडिंग। आ गया? आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे इनमें? बताओ, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे? वीक। जब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक, तो वेपर प्रेशर क्या आएगा? बढ़ के आएगा, बढ़ के आएगा। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी इंक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा मिक्सिंग दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। क्या सारी बातें क्लियर है क्या? कल भी क्लियर कर ली थी, आज फिर से क्लियर की अपन ने। आ गया? आगे देखो, नेक्स्ट आ रहा है क्या? बीच में कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल के ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले एक बार इसका नेगेटिव वाला भी देख लो। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में बात करें तो आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है बिफोर मिक्सिंग से। ऐसी कंडीशन में वेपर प्रेशर गिर जाएगा, गिर जाएगा तो ग्राफ नेगेटिव में चलेगा। आ गया? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन गिर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा मिक्सिंग दोनों नेगेटिव आएंगे। क्यों नेगेटिव आ रहे हैं हमने समझ लिया। आ गया? दो दो तीन तीन बार हमने इसको समझ लिया। क्या बताओ, ये तो सारी बातें समझ में आ गई। अब जो मेन जो प्रॉब्लम है, पता क्या चल रही है? एग्जाम्पल भी बोलो कैसे? आपको कोई मैं एक बाइनरी सॉल्यूशन दूं, मैं पेयर ऑफ कंपाउंड दूंगा, क्या आप देख के बता दोगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा या नॉन आइडियल बनाएगा? आइडियल बनाएगा या नॉन आइडियल, ये तो पता लगाया जा सकता है। आइडियल बनेगा या नॉन आइडियल, इसका तो पता चल जाता है। समझ रहे हो? आइडियल नॉन आइडियल का तो पता चल जाएगा। आइडियल नॉन आइडियल का पता कैसे चलेगा? पहले आइडियल ढूंढ लेना।
क्या ढूंढ लेना, अगर आइडियल की कंडीशन सेटिफाई हो जाए तो आइडियल है, और नहीं हो तो फिर नॉन आइडियल तो हो जाएगा। तो सर आइडियल की कंडीशन कैसे सेटिफाई होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ। या तो सक्सेसिव देख लेना, या सेम ग्रुप में देख लेना, ऊपर नीचे मिलते जुलते सिमिलर कंपाउंड चेक कर लेना। जैसे कि बेंजीन टोलोइन का सॉल्यूशन आइडियल है क्या? मैं पूछ लेता हूं, चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं ना यार, लो पूछ ही लेता हूं, बताना। इधर कुछ एग्जांपल लिखता हूं, पूछ बताना। आपको सिर्फ ये बताना है आइडियल या नॉन आइडियल, बता दोगे? लो बताओ। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा, लो मैंने लिखा क्या फर्स्ट एग्जांपल, लो मैंने लिखा एन हेक्सेन एन हेप्टेन, बताओ आइडियल नॉन आइडियल? एन हेक्सेन एन हेप्टेन आइडियल, बिल्कुल सही बात, यह आइडियल है। अच्छा आइडियल के लिए मैं आई लिख रहा हूं ब्रैकेट में, आ गया। सेकंड बताओ बेंजीन टोलोइन, बेंजीन और टोलोइन, बेंजीन टोलोइन बताओ क्या आइडियल। अच्छा बताओ बेंजीन के साथ मैंने ले लिया मिथेनॉल, अब बताओ अब कोई सिमिलरिटी दिख रही है आपको? बस तो बोलो नॉन आइडियल, क्या बोलना है इसको? नॉन आइडियल NI। अरे बोलो, आ रहा नहीं आ रहा? ये लो फोर्थ नंबर, ये लो एक आपने ले लिया क्या बेंजीन, और एक आपने ले लिया फिनॉल, कुछ भी ले लो मतलब फिनॉल, ये लो। अब बताओ क्या बोलोगे? नॉन आइडियल। फिनॉल का बेंजीन का क्या, कौन सी पॉजिटिव सिमिलरिटी आपको? आ गया नॉन आइडियल, आ गया। फिर आपने लिया एक क्या CCl4, एक आपने CCl4 लिया, एक आपने SiCl4 लिया, ये कैसा बना? ये आइडियल बना। अरे आया कि नहीं आया? अब जैसे कि मैंने बोल दिया, एक मैंने बोला बताओ क्लोरोफॉर्म, क्या बोला? क्लोरोफॉर्म। एक मैंने बोल दिया एसीटोन, कैसीटोन, देखो अभी आपको शायद हो सकता है एसीटोन का फॉर्मूला नहीं आता हो, अभी याद कर लेंगे। आप तो देख क्या तभी ये दोनों कंपाउंड आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं क्या ये दोनों आइडियल बनाएंगे क्या? ये दोनों आइडियल नहीं बनाएंगे, कि कोई सिमिलरिटी हमको इनमें नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट देखो, बताओ क्या मैं आपसे पूछूं क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये क्या क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन क्या ये आइडियल बना लेंगे नहीं बना लेंगे? ये आइडियल बना लेंगे, तो इनका बन जाएगा आइडियल। क्या बताओ? इस तरह से आप आइडियल नॉन आइडियल को तो पहचान लोगे। सिमिलर कंपाउंड हो, सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिख रही हो, सिमिलर पोलैरिटी सी दिख रही हो तो आइडियल, और कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा तो नॉन आइडियल। आगे समझ? अब ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। नॉन आइडियल तो आइडियल नॉन आइडियल तो आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो, लेकिन नॉन आइडियल के कितने टाइप बताओ? कितने टाइप? दो टाइप। कौन कौन से दो टाइप? पॉजिटिव डेरिवेशन वाले नॉन आइडियल, नेगेटिव डेरिवेशन वाले नॉन आइडियल। अब मुझे एक चीज बताओ, पॉजिटिव डेरिवेशन वाले नॉन आइडियल में आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव डेरिवेशन में आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन, पॉजिटिव वाले में आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन, और नेगेटिव वालों में ये याद रखना, कहीं पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग कर दो और नेगेटिव में वीक कर दो, क्योंकि बाद में ऐसी फीलिंग्स आती है मन में कि आप पॉजिटिव है तो कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करो, पॉजिटिव है ना तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए, तो आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग कर दो। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव वालों में आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन, तो सर इसको फिर पॉजिटिव किस वे में कहा जा रहा है? वेपर प्रेशर के टर्म्स में। अरे आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक होगी तभी तो वेपर प्रेशर हाई होगा, और हाई का मतलब पॉजिटिव डेविएशन। नहीं आया? तो पॉजिटिव डेविएशन में आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो जाएगी बताओ? वीक, और नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रॉन्ग। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब ये दो टाइप के हैं, और मैं फिर से पेयर दूंगा और आप देख के बताना कि ये जो पेयर है वो पॉजिटिव का बनेगा एग्जाम्पल या नेगेटिव का। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो सकता है या नेगेटिव का हो सकता है, ये बताना। ये लिखा मैंने बेंजीन और ये लिखा मैंने क्लोरोफॉर्म। बोलो पहले तो आइडियल है कि नॉन आइडियल है? तो नॉन आइडियल कोई इनमें सिमिलरिटी तो नजर आ रही नहीं। अब नॉन आइडियल में दो टाइप है, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। अब बता दो आप, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? मतलब कोई सा भी एक बोल दो, सही तो हो ही सकता है। दो ही तो ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव बोल दो नेगेटिव बोल दो, तो है कि नहीं? आ गया? अच्छा अब बताओ, अब मैंने लिखा CHCl3 के साथ CH3COCH3, बताओ ये किसका एग्जाम्पल?
पॉजिटिव का नेगेटिव का? नहीं, नॉन आइडियल तो है ही, खैर वो बात तो आपकी अच्छी लगी, लेकिन बताओ नॉन आइडियल में बताओ अब नॉन आइडियल में पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑप्शन दो ही है, 50-50% पे खेल रहे हैं अपन। आ गया पॉजिटिव या नेगेटिव? आ गया। एक आदमी बोल रहा है कि न्यूट्रल। आ गया, तो उसका मामला भी न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल मामला चल रहा है उसका भी। बताओ क्या कह पा रहे हो कि आप पॉजिटिव नेगेटिव? ये सिर्फ आप तुक्के लगा रहे हो। तुक्के से पॉजिटिव बोल दो, दो ही तो ऑप्शन है। 50-50% वाले में तो रिस्क ली ही जाती है। आ गया, कुछ पता नहीं चल रहा आपको कुछ पता नहीं चल रहा, आप सिर्फ तुक्केबाजी कर रहे हैं। बताओ मिथेनॉल के साथ वाटर, अब ये पॉजिटिव का एग्जांपल है। आ गया, चलो अच्छा बताओ HCl के साथ वाटर, ये नेगेटिव का एग्जांपल है। तुक्का सही हुआ आपका, तुक्का सही हुआ। लो अब ऐसा आ गया, एसीडोन के साथ एनिलीन, अब एसीडोन के साथ एनिलीन आ गया तो बहुत सारा को तो इसकी स्ट्रक्चर ही नहीं आई। आ गया, तो चलो स्ट्रक्चर समझ लेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि बताओ देख के बता पाओगे पॉजिटिव नेगेटिव? तो मैं फिर बोलता हूं, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, देखो सुनो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का आना एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। क्या है? मिक्सिंग के बाद ही पता चल पाता है कि पॉजिटिव डेविएशन का केस बनेगा या नेगेटिव डेविएशन का केस बनेगा। मतलब कि आफ्टर मिक्सिंग वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या वेपर प्रेशर डिक्रीज। अच्छा बताओ आफ्टर मिक्सिंग वेपर प्रेशर कब इंक्रीज होगा? पॉजिटिव वाले में। या मैं उल्टा पूछता हूं, अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाए तो कौन सा डेविएशन, और कम हो जाए तो? आ गया, तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके ही बताया जाता है। लेकिन फिर भी इसके कुछ जुगाड़ भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? जुगाड़ बनाए जाते हैं कि ऐसा हो जाए तो समझ जाना पॉजिटिव है, ऐसा हो जाए तो समझ जाना नेगेटिव है। ऐसे लोगों ने जुगाड़ बना रखे हैं, लेकिन वो कोई इतने फुल प्रूफ जुगाड़ नहीं है कि वो हमेशा काम कर सकें। बहुत जगह वो फेल भी होते हैं, बहुत जगह होते हैं फेल भी हो जाते हैं। तो जुगाड़ है, कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे। हाँ, बाकी जुगाड़ बनाए तो इसी वजह से बनाए कि ज्यादातर तो काम कर ही जाए। आ गया, लेकिन कुछ जगह पे वो काम करते नहीं है। अब मैं आपको वो अभी जुगाड़ नहीं बता रहा हूं, आपको इतना डीप में जाके नहीं पढ़ना कि उसके पीछे का जुगाड़ बताऊं, कि मैं अभी 3-4 बातें जुगाड़ में बताऊंगा, फिर आप जुगाड़ों में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप उस जुगाड़ को लगा नहीं पाओगे, अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो इन सबसे बचने के लिए क्या करो? क्या कर लो? सीधे रट लो, काम करो। मैं क्या कह रहा हूं, जुगाड़ वैसे भी काम करे नहीं करे कोई गारंटी नहीं है। आप पता चले जुगाड़ के भरोसे चल गए, वहां पे कोई एग्जाम्पल आ गया जिसपे जुगाड़ बैठा ही नहीं या उल्टा बैठ गया, आपका तो क्वेश्चन गलत हो गया ना। भी मैं क्या कह रहा हूं, हर जगह नहीं चलेगा। वो जुगाड़ में बता भी दूंगा, हर जगह काम करते नहीं है। आ गया, तो इसके लिए क्या करें? कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम याद ही कर लेते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जो ज्यादातर एग्जाम में वही आते रहते हैं घूम फिर के, तो हम क्यों ना उन्हीं को याद कर ले, उनको याद ही कर लेते हैं। और मैं याद कराता हूं पहले पॉजिटिव डेविएशन के, पहले किसके? पॉजिटिव डेविएशन के कुछ एग्जाम्पल हैं, याद कर लेते हैं। आओ पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल में यहां लिख लेता हूं, लिख दूं क्या पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल? लो फर्स्ट देखना, बेंजीन या चलो क्लोरोफॉर्म लेता हूं, CCl4 लेता हूं। CCl4 सही है, CCl4 के साथ CHCl3। अच्छा CHCl3 का नाम आता है क्या आपको? क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, CCl4 के साथ बेंजीन, बेंजीन इसका फॉर्मूला आपको आता ही है, C6H6। बताओ CCl4 के साथ टोलुइन, क्या? टोलुइन। अच्छा टोलुइन का फॉर्मूला बना सकते हो क्या आप लोग? देखिए टोलुइन का फॉर्मूला बना दो, बताओ। C6H5CH3, यही करोगे क्या आप टोलुइन के लिए? C से H5 करोगे, C से H6 करोगे, क्योंकि उसकी एक H को हटा के तो क्या लगाया गया? CH3 लगाया गया। आ गया, अब आप इसको कंडेंस करके लिखना चाहो तो कंडेंस कर दो। बताओ कार्बन कितने हो गए? 7। हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। बताओ हो गए नहीं हो गए? ये टोलुइन का फॉर्मूला है।
ये भी इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं पता है क्या आपको? एग्जाम्पल्स ऑफ किसके? एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन वालों के एग्जाम्पल कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आ गया, 3 एग्जाम्पल आ गए। अगला एग्जाम्पल आने दो। एक कंपाउंड होता है एसीटोन। कैसीटोन, इसका फॉर्मूला है CH3COCH3। क्या है फॉर्मूला? CH3COCH3। हम लोग कैसे याद करेंगे इसको? CH3 को CH3, क्या बोलना? CH3 को CH3। अगर CH3 को CH3 नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? बोले एसीटोन बोलूंगा। कैसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। आ गया, एसीटोन। अब एसीटोन के साथ CH2, एसीटोन के साथ CS2 कार्बन डाई सल्फाइड, ये भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। आ गया, 5th नंबर पे लेके आते हैं। एसीटोन के साथ अल्कोहल, इथेनॉल, अल्कोहल चलेगा। ईथर भी चलता है, ईथर, ईथर जानते हो आप लोग? C2H5 OCH5, ये भी चलता है। आ गया, C2H5 OC2H5। आ गया, ये एसीटोन के साथ एक और एग्जांपल। ये लो 6 नंबर पे देखो, एसीटोन के साथ ही किसका एग्जांपल? बेंजीन का। ये लो, कितने एग्जांपल हो गए? कितने एग्जांपल हो गए? 7। एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ इथेनॉल का बनाना, उसी में एसीटोन के साथ ईथर का ही बनाना। क्या बनाना? ईथर का ही बनाना। आ गया, आओ नेक्स्ट आओ, और देखो एग्जांपल, और देखो 7th नंबर पे देखो, 7th नंबर पे आओ। 7th नंबर पे मिथेनॉल के साथ वाटर, मिथेनॉल वाटर। और 8th नंबर पे आओ, इथेनॉल वाटर, मिथेनॉल वाटर, इथेनॉल वाटर, यानी अल्कोहल के साथ वाटर। अरे किसके साथ वाटर? अल्कोहल के साथ वाटर लेना। आ गया, अल्कोहल के साथ वाटर। आ गया, ये हो गए 2 एग्जाम्पल और हो गए। ये लो 9th नंबर का एग्जाम्पल, आपने लिया मिथेनॉल, या कोई अदर अल्कोहल भी ले सकते हो, अल्कोहल, उसके साथ लगाओ कोई हाइड्रोकार्बन। क्या लगाओ? कोई हाइड्रोकार्बन लगाओ, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन लगाओ। जैसे कि मान लो बेंजीन लगा लिया। क्या लगा लिया? बेंजीन, बेंजीन, या फिर साइक्लोहेक्सेन। क्या बताओ ये बेंजीन है क्या? क्या ये बेंजीन है क्या? इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन क्या होती है? बेंजीन तो ये, साइक्लोहेक्सेन लगा लो, एन-हेक्सेन लगा लो। बताओ, ये मैंने 3 कंपाउंड लिखे। आपको पता है तीनों में मैंने एक चीज सिमिलर रखी है, एक चीज सिमिलर रखी है, पता है क्या आपको? बताओ, ये भी कितने कार्बन का, ये भी कितने कार्बन का, ये भी कितने का? तो एक ओपन चेन, एक साइक्लिक चेन, एक एरोमेटिक, ऐसा मैंने लिया है। आ गया, तो बताओ मिथेनॉल के साथ आपको जरूरी नहीं कि 6 का ही रखना है, मुझे एक एग्जांपल लिया है। मिथेनॉल के साथ कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन होते हैं कैसे? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। और अल्कोहल क्या है? अब पोलर और नॉन पोलर में दोस्ती थोड़ी ना हो पाएगी, तो आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन कैसे बनेंगे? वीक। क्या बनेंगे? इसलिए ये एग्जांपल लगा। क्या बताओ, बातें समझ में आ गई क्या आपको? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये कुछ फिक्स एग्जाम्पल है जिनको आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। क्या कर लेंगे कि याद आप? आ गया, एक एग्जाम्पल और कर दो, उसको 10 करता हूं पूरा। 10, क्लोरोफॉर्म के साथ इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म के साथ इथेनॉल, ये भी एक एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म के साथ इथेनॉल। आ गया, इस तरह से मैंने 10, वैसे 10 लिखे, लेकिन आप देखें तो 11 हो गए, 12, 13 हो गए, लगभग 1 दर्जन एग्जाम्पल आपके सामने आ गए। किसके? किसके? पॉजिटिव डेविएशन के। ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? पॉजिटिव डेविएशन के। अब आप इनको रट लेना। क्या कर लेना? ये 10-12 जो भी एग्जाम्पल है इनको रट लेंगे। आ गया, एक एग्जाम्पल शायद नोट्स में एक एक्स्ट्रा और होगा, ईथर एसीटोन का है क्या? एक ईथर एसीटोन का है क्या? वो और ऐड करता हूं मैं इसमें, ईथर, ईथर एसीटोन का देखना। बताओ, ईथर एसीटोन का है क्या एक एग्जाम्पल? ये लो, 11 नंबर पे ये और लगाते हैं, 11वें नंबर पे ये एग्जाम्पल और लगाते हैं। बताना, क्या आपको नोट्स में ईथर एसीटोन वाला मिल चुका है क्या?
ईथर के साथ एसीटोन। ये भी पॉजिटिव डेरिवेशन का एग्जांपल है। क्या बात समझ में आई है? नहीं है? कोई डाउट? अब तो लगभग 1 दर्जन हो ही चुके हैं, ठीक है। अब अगर ये हो ही चुके तो इनको रट लो आप, इनको आप रट लो, नहीं फिर मैं तो रटवा ही दूंगा। बताओ आप रट रहे हो कि मैं रटवा दूं? आप रटोगे कि मैं रटवा दूं? नहीं रटवा दूं, ऐसे चाह रहे होंगे आप लोग। आ गया? आप देखो इनमें आपने एक चीज कॉमन नहीं देखी, इनमें आपने एक चीज कॉमन ऑब्जर्व की थी क्या? देखो मैंने पहले 3 बार क्या लिया, फिर मैंने 3 बार लाइन से क्या लिया, तो कुछ तो था ही ना मेरे दिमाग में, तभी तो मैं 3 बार एक साथ ले रहा हूं। आ गया? फिर मैंने तो 2 बार क्या लिया, अल्कोहल ले लिया। ये फिर थोड़े रैंडम एग्जांपल है, इनमें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। आ गया? बाकी इनके लिए थोड़ा जुगाड़ बना रखें, इनके लिए जुगाड़ ऐसे देख लो। तो क्या है, तो क्या CCl4 तीनों में कॉमन है क्या? क्या CCl4 तीनों में कॉमन है? अरे CCl4 तीनों में कॉमन है क्या? तो कॉमन निकाल लो ना। कॉमन निकाल लिया, बोले क्या CCl4 को ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है। फिर ये किस किस के साथ है? क्या ये क्लोरोफॉर्म के साथ भी है क्या? हाँ। क्या ये बेंजीन के साथ भी है क्या? हाँ। क्या ये टोलून के साथ भी है क्या? क्या ये बताओ बेंजीन के साथ भी है, और क्या ये टोलून के साथ भी है? बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्यों ना इनका एक जुगाड़ बना लिया जाए? क्या बना लीजिए? जुगाड़। कैसे? CCl4 ने, किसने? CCl4 ने, अरे किसने? CCl4 कोई है, उसने क्या किया? क्लोरोफॉर्म यूज किया। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। अरे क्या है ये? अब बताओ क्लोरोफॉर्म का क्या काम होता है? किसी को पता है क्लोरोफॉर्म से क्या किया था? बताओ क्लोरोफॉर्म से क्या किया था, पता है आपको? एनेस्थेटिक एजेंट है, एनेस्थीसिया में काम मिलेंगे, बेहोश करने में काम मिलेंगे। अब CCl4 ने उठाया क्लोरोफॉर्म और किसको सुंघा दिया? बेंजीन टोलुइन दोनों को सुंघा दिया। क्या आपको पता है बेंजीन टोलुइन दोनों बहनें? आ गया? CCl4 ने क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेंजीन टोलुइन दोनों को क्या कर दिया? क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दिया। क्लोरोफॉर्म सुंघा के, सुंघा कर क्या कर दिया? बेहोश कर दिया। किसने? किसने? CCl4 ने। CCl4 ने क्लोरोफॉर्म सुखा के बेंजीन टोलुइन को बेहोश कर दिया। आ गया? बेंजीन टोलुइन जाइलिन आपको पता है तीनों बहनें होती हैं। बेंजीन सबसे छोटी बहन है, 6 साल की है। कितने साल की है? 6 साल की। टोलुइन कितने साल की है? 7 साल की टोलुइन है, 1 साल बड़ी उससे। और जाइलिन 8 साल की है। जाइलिन कितने साल की है? 8 साल की। ये 6 साल की, ये 7 साल की, ये 8 साल की, क्योंकि ये 6 कार्बन वाली, ये 7 कार्बन वाली, ये 8 कार्बन वाली। बेंजीन टोलुइन जाइलिन। आ गया? तो CCl4 ने क्या किया? क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेंजीन टोलुइन को बेहोश कर दिया। आ गया? अब CCl4 ने तो CCl4 को इसके साथ भी चलाना, इसके साथ भी चलाना, इसके साथ भी चलाना। CCl4 तीनों में क्या चलेगा? कॉमन। CCl4 तीनों में क्या चलेगा? कॉमन। ऐसा करने से आपको ये पहले 3 याद हो जाएंगे। क्या याद हो जाएंगे? फर्स्ट 3 आपको बोलो। CCl4 ने क्या किया? क्लोरोफॉर्म सुंघा के क्या किया? बेंजीन टोलुइन को बेहोश कर दिया। अरे कर दिया क्या? बेंजीन टोलुइन को बेहोश कर दिया। क्या ये 3 याद हो जाएंगे? आगे की 3 करते हैं। देखो जैज बेटा, क्या ये एसीटोन 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 है क्या? अरे बोलो एसीटोन, कैसीटोन? अरे बोलो कैसीटोन, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला CH3 को CH3। अच्छा यूरिया का फॉर्मूला NH2 को NH2। CH3 को CH3 नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? एसीटोन। NH2 को NH2 नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? यूरिया। आ गया? अब बताओ, यहां भी कुछ ऐसे कर लेते हैं। बताओ इन तीनों में एसीटोन कॉमन है क्या? तो मैंने एसीटोन को निकाला कॉमन। क्या निकाला? एसीटोन को मैंने निकाला कॉमन। अच्छा अब बताओ किस किस के साथ लग रहा है एसीटोन? CH2 में भी है विद CH2। अच्छा CH2 का नाम आता है आपको? CH2 का नाम बोलो। कार्बन डाई सल्फाइड। क्या बताओ है या नहीं? एसीटोन CH2 के साथ भी है। वही एसीटोन और किसके साथ है? इथेनॉल के साथ भी है क्या? और मैं आपको तो इथेनॉल सुनोगे तो प्रांजल बेटा, इथेनॉल
जो ये क्या है, एक एल्कोहल। और इसको एल्कोहल मत बोलो सिर्फ, इसको बोलो अपना एल्कोहल। क्या बोलो, इसको क्या नाम देना, अपना एल्कोहल। क्यों, इसको अपना क्यों बना लिया, इसको अपना क्यों बना लिया आपने, क्यों यही अपना होता है, यही अपना होता है, बाकी सारी दुनिया पराई है। यही है वो ड्रिंक वाला आ गया। वो सर एल्कोहल तो मिथेनॉल भी होता है ना, मिथेनॉल वो तो पॉइजनस है, वो तो पॉइजनस है, उसको पीने से मर जाएंगे। वो आता ना न्यूज़पेपर में ऐसे न्यूज आती है, फिर जहरीली शराब पीने से 6 मरे, जहरीली शराब पीने से 6 मरे। तो जहरीली कौन सी है, यही है। तो सर वो जहरीली पी क्यों जाते हैं, उनको पता नहीं होता क्या, पता चलता ही नहीं, ये तो खास बात है। मिथेनॉल इथेनॉल को देखकर, सूंघकर, चखकर डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते। चखने के बाद डिस्टिंग होता है, चखने के बाद डिस्टिंग होता है, लेकिन वो आप नहीं कर पाओगे। पीने के बाद आप डिस्टिंग नहीं कर पाओगे, कोई और करेगा डिस्टिंग। अच्छा ये जहरीली पी गया, क्या पी गई, ये जहरीली वाली पी गया, बच गया तो सही वाली पी गया। मिथेनॉल इथेनॉल को केवल डिस्टिंग्विश किया जा सकता है लेबोरेटरी में बाई केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आप सोचो मैं देख के, सूंघ के, पी के पता कर लूंगा, तो पता नहीं कर पाओगे। इसलिए कंफ्यूजन में लोग मिथेनॉल पी जाते हैं। आ गया, ऐसा होता है। चलिए आओ बताओ, एसीटोन की लड़ाई किससे हुई, एसीटोन के साथ क्या है, CH2 है, एसीटोन के साथ कौन है, इथेनॉल भी है, और एसीटोन के साथ ही बेंजीन भी है। क्या पता है एसीटोन तीनों में कॉमन है क्या, तो आप 3 सॉल्यूशन यहां से तैयार करना। एसीटोन का कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ये वाला, एसीटोन का अल्कोहल के साथ, एसीटोन का ही बेंजीन के साथ। कर देंगे तैयार, आओ करते हैं तैयार। देखो अब तैयार तो हो गए, याद करना है अपन को। अच्छा हम बताओ किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन के कि नॉन नेगेटिव के, पॉजिटिव के पढ़ रहे हैं अपन। पॉजिटिव में आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव में आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन और वीक होने का मीनिंग, पहले उनमें अच्छे इंटरेक्शन थे, क्या पहले जो वो प्योर फॉर्म में थे तो उनमें इंटरेक्शन कैसे थे, अच्छे थे, लेकिन बाद में इंटरेक्शन क्या हो गए, वीक हो गए। अरे क्या हो गए, वीक। तो अब एसीटोन, अब सुनना बहुत ध्यान से, सुन रहे हो, सुनना। जो एसीटोन है, एसीटोन है, एक दिन एसीटोन की CH2 से लड़ाई हो जाती है। किससे लड़ाई हुई, कार्बन डाइसल्फाइड से लड़ाई हुई। किसकी, एसीटोन की, किससे, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। इसके साथ इसकी लड़ाई होगी, इन दोनों के बीच लड़ाई होगी। अब लड़ाई की वजह जानो, क्यों लड़ रहे हो भाई, क्यों लड़ रहे हो। तो एसीटोन उसको बोलता है, एसीटोन क्या बोलेगा कार्बन डाइसल्फाइड को, कि तेरी वजह से, किसकी वजह से, तेरी वजह से हम एसीटोन भाइयों में, किसमें, हम एसीटोन भाइयों में दरार पड़ गई। क्या पड़ गई है, दरार पड़ गई है। बोलो कैसी दरार, कैसी दरार, देखो दरार दिखाता हूं। बताओ हम पढ़ रहे पॉजिटिव के एग्जांपल, हम बताओ किसके एग्जांपल पढ़ रहे, पॉजिटिव डेरिवेशन के। अब पॉजिटिव डेरिवेशन में आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होती है, वीक। तो मिक्सिंग के बाद वीक हुई ना, मिक्सिंग से पहले क्या चल रही थी, बढ़िया चल रही थी। तो देखो अब मैं आपको दिखाता हूं, मिक्सिंग से पहले बताओ एसीटोन में बढ़िया इंटरेक्शन रहा होगा। बताओ जैसे मैंने ये लिखा, एक एसीटोन का मॉलिक्यूल, फिर मैंने एक और एसीटोन का मॉलिक्यूल लिखा। बताओ मिक्सिंग से पहले इनमें क्या बढ़िया इंटरेक्शन था क्या, हाँ मिक्सिंग से पहले इनमें इंटरेक्शन अच्छा था। इनके इंटरेक्शन किसकी वजह से कमजोर पड़े, कौन आ गया इनके बीच में, बताओ इनके बीच में कौन आ गया, बताओ क्या इनके बीच में CH2 आ गया क्या, CH2 के आने के बाद आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन के क्या हो गए, वीक हो गए। नियरी बात समझे। तो एसीटोन के जो एसीटोन है वो किससे लड़ाई करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड से लड़ाई करेंगे। अरे क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड से लड़ाई करेंगे। बोलो तेरी वजह से, किसकी वजह से, तू बीच में आ गया, इससे हम भाइयों में क्या हो गई है, दरार पड़ गई है। अब हमें पहले जैसे इंटरेक्शन नहीं रहा, पहले हम बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट रहते थे। अब तुम्हारे बीच आने से हमारे बीच में बातचीत बंद हो गई है। किनमें, इन भाइयों में बातचीत बंद हो गई है। किसके बीच में आ जाने से, इसके बीच में। इस बात से एसीटोन ने क्या करी, कार्बन डाइसल्फाइड से लड़ाई करी। तो एसीटोन की CH2 से लड़ाई हुई, किस बात को लेकर, कि तेरी वजह से हमारे इंटरेक्शन वीक हो गए, तेरी वजह से। अच्छा बिल्कुल लॉजिकल है कि नहीं, उसके आने से इंटरेक्शन वीक हो रहे कि नहीं हो रहे।
आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक हो रहे नहीं हो रहे? आ गया, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक हो रहे हैं। आ गया, तो इसकी इससे लड़ाई होगी इंटरेक्शन वीक के चक्कर में। अब उससे खैर लड़ लिया, लेकिन इसको बहुत ही दुख पहुंचा है, एसिडोन को दुख बहुत पहुंचा है। किस बात से? उससे लड़ने से नहीं, खुद के भाइयों से बिछुड़ने का, उनके साथ इंटरेक्शन वीक होने का। तो इसको बहुत ही गम पहुंच गया है, इसको दुख पहुंचा है। अब वो क्या करता है? अब वो दुख किससे मिटाएगा? अल्कोहल पिएगा। क्या करेगा वो? अल्कोहल पिएगा। अब ये अल्कोहल पी रहा है कौन? एसिडोन। देखो पहले तो उससे लड़े हैं, उस तरह किस बात से लड़े हैं? तेरी वजह से हमारे इंटरेक्शन वीक हो गए। अच्छा ये बात समझ आ गई आपको? इसके आने से इंटरेक्शन वीक हुई है क्या? हाँ, कि पॉजिटिव रिएक्शन में आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होते हैं? वीक। तो उसके आने से इंटरेक्शन वीक हो गए। तो पहले तो उससे तो लड़ाई कर ली, लेकिन इसको दुख बहुत है अपने भाइयों से बिछड़ने का, यही बोलो कि इंटरेक्शन वीक हो जाने का। अब दुख है, गम है, और गम का साथी कौन है? गम का साथी रम। क्या? गम का साथी क्या है? रम। तो गम का साथी रम है। ऐसे करके क्या कर रहा है? खूब अल्कोहल पीता है, खूब दारू पीता है, खूब दारू पीता है, एकदम बैठ के एकदम आ गया। और साथ में ये भी बोलता है मुझे पीने का शौक नहीं। क्या? मुझे पीने का शौक नहीं, लेकिन पीता हूं क्या? गम बुलाने को। ये क्यों पी रहा है? गम बुलाने को पी रहा है। अभी पी रहा है, अब पूरी रात बैठ के पिया ही है, बाहर में बैठ गया ना, सुबह उठ के जाएगा। आ गया, अब सुबह उठ के जाएगा तो इससे चला वाला तो जाएगा नहीं जाता। आ गया, अब बेंजीन की नदी होती है, बेंजीन लिक्विड होता है, उसकी नदी होती है, उसमें डूब के ये सुसाइड कर लेता है। कौन कर लेता है? सुसाइड कर लेता है। आ गया, तो देखो एसिडोन की किससे लड़ाई हुई? एसिडोन की किससे लड़ाई हुई? CH2 से। एसिडोन से, एसिडोन की लड़ाई CH2 से किस बात को लेकर हुई? बताओ किस बात को लेकर लड़ाई हुई? कि उसने भाइयों के बीच इंटरेक्शन क्या किया? वीक किया। अच्छा आपको कैसे पता चला वीक किया कि स्ट्रॉन्ग किया? क्योंकि हम पॉजिटिव के एग्जांपल पढ़ रहे हैं, और पॉजिटिव रिएक्शन में आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होता है? वीक। पॉजिटिव रिएक्शन में आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होता है? वीक। तो उसके आ जाने से इंटरेक्शन हो गए वीक। इस बात से इसका दिमाग खराब हुआ, इसने CH2 से जाके लड़ाई की कि तेरी वजह से हमारे इंटरेक्शन क्या हो गए? वीक हो गए। अब उससे लड़ाई तो खैर कर ली, लेकिन फिर भी दुख तो दुख ही जगह ही है, इंटरेक्शन तो वीक हो ही चुके हैं। उस दुख को भुलाने के लिए ये दारू पीने लगा। आ गया, दारू पीने लगा, और दारू पी के बेंजीन में डूब गया। आ गया, बेंजीन में डूब गया। बेंजीन की नदी है, बेंजीन लिक्विड होता है। क्या होता है? बेंजीन लिक्विड होता है कि गैस होता है सॉलिड? अच्छा कैसे पता आपको लिक्विड है? तो एक बात बताई थी मैंने अभी कल परसों, बताओ अप टू 4 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन, 4 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन गैस होते हैं, और 4 के ऊपर से लिक्विड स्टेट आ जाती है। और ये मान लो कि 10 के ऊपर ही आएगी सॉलिड स्टेट, तो 10 के ऊपर ही सॉलिड आएगी। तो ये जो 5 से और 10 के बीच में वहां लिक्विड स्टेट चलती है। अब बेंजीन तो 6 कार्बन का है, तो कंफर्म लिक्विड है वो। आ गया, लिक्विड है। ठीक है, तो एसिडोन के CH2 से लड़ाई होती है, और अल्कोहल पी के बेंजीन में डूब जाता है। बताओ क्या 6 एग्जाम्पल आपको याद हो गया? क्या 6 एग्जाम्पल याद हो रहे हैं क्या आपको? अरे बोलो, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बताओ पहले CCl4 ने क्या किया था? CCl4 ने क्लोरोफॉर्म सुना के बेंजीन टोलिन को बेहोश कर दिया। अरे CCl4 ने क्लोरोफॉर्म सुना के बेंजीन टोलिन को क्या कर दिया? बेहोश कर दिया। पहली बात, CCl4 ने क्लोरोफॉर्म सुना के बेंजीन टोलिन को बेहोश कर दिया। एसिडोन की CH2 से लड़ाई हुई, और अल्कोहल पी के बेंजीन में डूब गई। अब यहां थोड़ा सा आप चेक और एग्जाम्पल बढ़ा सकते हो, एग्जाम्पल थोड़े से आप और एक्सटेंड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको बेंजीन ही मिले, सॉरी क्या जरूरी नहीं कि आपको हर बार बेंजीन ही दे। यहां पे अगर मैं बोलता हूं टोलोइन हो जाए तो भी सही है। अरे टोलोइन हो जाए तो भी ठीक है। देखो नॉन पोलर होना चाहिए। यहां बेंजीन, सुन रहे हो? बेंजीन बताओ हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? बताओ, बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, पोलर है कि नॉन पोलर? तो अगर आपने एक बेंजीन ले लिया, तो फिर आप उसकी जगह टोलोइन भी ले सकते हो। और मैं तो बोलता हूं यहां पे फिर आप क्या साइक्लोहेक्सेन भी ले सकते हो क्या? बिल्कुल। तो देखो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल ऐसे तैयार किए जा सकते हैं। एसिडोन के साथ बेंजीन लिए तो टोलिन भी चलेगा, और बेंजीन टोलिन चले तो साइक्लोहेक्सेन भी चलेगा, और फिर बोलता है हेक्सेन भी चलेगा, एन हेक्सेन भी चलेगा, हाइड्रोकार्बन कोई सा भी चलेगा इसके साथ। आ गया? देखो वही चीज मैंने यहां पे भी की है। देखो यहां पे मैंने क्या इथेनॉल लिया है क्या? बताओ इथेनॉल लिया गया पोलर? अरे बोलो, क्या पोलर में इथेनॉल लिया है क्या? अब इथेनॉल लिया तो देखो इधर एक क्या लिया?
हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कोई से भी चलेगा, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, एनहेक्सेन, टोलुइन, कोई से भी चलो। नहीं आ रही बात समझ आ गया? तो एग्जांपल से और भी एग्जांपल तैयार किए जा सकते हैं। पहले तो ये 6 एग्जांपल्स आपको याद हो गया, आ गया? अच्छा, एल्कोहल ले सकते हो, तो एल्कोहल का सिमिलर कंपाउंड होता है ईथर। एल्कोहल का सिमिलर कंपाउंड क्या होता है? ईथर। तो एल्कोहल के साथ देखो ऑब्लिक में क्या लगाया अपन ने? ईथर भी लगाया। क्या लगा रखा है? ईथर भी लगा। तो देखो एसीटोन के एल्कोहल के साथ तो हो ही रही है, एसीटोन की ईथर के साथ भी हो रही है। ये भी पॉजिटिव रिएक्शन का एग्जांपल है। अरे आ रहा ही नहीं आ रहा। उसके बाद 7th और 8th नंबर के एग्जांपल तो बहुत जोरदार है। देखो 7th और 8th नंबर के एग्जांपल देखो, मिथेनॉल के साथ वाटर, इथेनॉल के साथ वाटर, और दो एग्जांपल आया बिल्कुल 8 नंबर पे। तो बस तो 8 बजे बाद तो फिर क्या होता है? पैक तैयारी, पैक की तैयारी करो। पैक की तैयारी हो गई क्या? बताओ एल्कोहल के साथ वाटर। अरे एल्कोहल के साथ वाटर का एग्जांपल देखो, इसको कॉमन वे में याद करो, कॉमन वे में एल्कोहल प्लस वाटर। अच्छा मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, कोई सा भी हो, क्या मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, मिथेनॉल इथेनॉल के साथ क्या ले लो? वाटर। मिथेनॉल इथेनॉल के साथ क्या ले लो? वाटर। एल्कोहल के साथ वाटर। किसका एग्जांपल? अरे किसका एग्जांपल? पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। अच्छा, इसको याद करने के पीछे भी एक लॉजिक बना सकते हैं। कैसे? एक पैक लगाने के बाद फिर पॉजिटिविटी आती है। एक पैक लगाने के बाद पॉजिटिविटी आती है, क्या? सारी नेगेटिविटी खत्म, सारी नेगेटिविटी खत्म। समझ लो क्या? सारी नेगेटिविटी खत्म। बोले कैसे? एक पैक लगाने के बाद आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अब भाई ने कभी चाहे गाड़ी चलाई नहीं हो, चाहे स्टीयरिंग नहीं संभालो, थार गाड़ी, थार गाड़ी, गाड़ी कौन सी है? थार। और पीने के बाद उसे कभी चलाई नहीं, लेकिन पीने के बाद तो अचानक से पॉजिटिविटी आई, अचानक से पॉजिटिविटी, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अरे वो तो मोदी रह गया, वो तो मोदी रह गया, वरना मैं होता तो युद्ध करके ही मानता। मैं तो युद्ध करके ही मानता, सारे आतंकवादियों को मार के छोड़ता, पूरे वर्ल्ड के आतंकवादियों को मारता। आज कुछ नहीं, क्या है, मोदी तो ऐसे थोड़ा सा करके रुक गया। मैं तो होता तो सारे आतंकवादियों को मार के छोड़ता, सारे आतंकवादी, पूरे वर्ल्ड के जितने आतंकवादी सबको मार देता। आ रहा नहीं आ रहा? मैं खुद चल जाता बॉर्डर पे लड़ने के लिए। ऐसी पॉजिटिविटी आती है। एक पैक लगाने के बाद पॉजिटिविटी, फिर उसकी जिंदगी से नेगेटिविटी खत्म। चाहे उसकी जेब में चाहे फूटी कोड़ी ना हो, लेकिन भाई से राजा जी समझता अपने को। आपको आ रहा नहीं आ रहा? समझ लो क्या? नहीं बेटा कुछ नहीं, कौन मोदी? कुछ नहीं, उसे खींच के थप्पड़ रख दो, खींच के। नहीं आ रही बात समझ? बताओ आ रही नहीं आ रही बात समझ? बोलो आ रहा नहीं आ रहा? तो पैर लगाते पॉजिटिविटी आती है। इसी से याद रखना कि पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। क्या? पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। तो भाई साहब पॉजिटिव डेविएशन का ये एग्जांपल परमानेंट फिट होना चाहिए आपके दिमाग में। क्या? एल्कोहल वाटर का मिक्सचर, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। एल्कोहल वाटर का मिक्सचर, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे याद करोगे? एल्कोहल वाटर मतलब पैक तो बन ही गया, पैक लगाने का पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। नहीं आ रहा? अच्छा, अब मैं इनको देखो कुछ जुगाड़ से तरीके से याद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी देखना 4 दिन बाद ही अगर मैं पूछूंगा ना एल्कोहल वाटर किसका एग्जांपल, तो आपको याद नहीं आएगा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल आ जाएगा। या उल्टा पूछूं पॉजिटिव डेविएशन का कोई 1-2 एग्जांपल ही बता दो, तो भी आपको अचानक से याद नहीं आता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको याद आना चाहिए। आना नहीं चाहिए? बताओ तो बताओ कितने एग्जांपल कर लिए अपन ने? 8, और 8 से अपन ने 10-12 बना दिया। आपको ध्यान रखो, देखो पहले 3 वापस तैयार करो, ये 3 वापस तैयार करो। सीसीएल बॉन्ड ने क्या सूंघा कर? सीसीएल बॉन्ड ने क्लोरोफॉर्म सूंघा कर बेंजीन टोलुइन को क्या कर दिया? विमर्श कर दिया। एसीटोन की किससे लड़ाई हुई? तो उसने क्या किया? एल्कोहल पिया और बेंजीन में जाके डूब गया। आ गया? एल्कोहल पिया, बेंजीन में जाके डूब गया। यहां थोड़ा सा मैंने आपको बताया बेंजीन पे टोलुइन कर सकते, टोलुइन पे साइक्लोहेक्सेन, एनहेक्सेन, ये सब कर सकते हो। आ गया? यहां आपने इथेनॉल लगाया, एल्कोहल का हम पढ़ेंगे। एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर होता है ईथर। ईथर, ये एल्कोहल ईथर आइसोमर होते हैं। तो एल्कोहल की जगह पे आप साथ में ईथर भी लगा सकते हो।
तो अल्कोहल ना लगाओ तो ईथर भी चल जाएगा। आ गया। और ये देखो मिथेनॉल वाटर, इथेनॉल वाटर, यानी अल्कोहल के साथ वाटर। क्या बोलते 8-10 एग्जाम्पल तो यहां से तैयार हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल है, इनमें कोई ऐसा कोई विशेष कॉन्सेप्ट मतलब कोई जुगाड़ तो नहीं बन रहा। एक मिनट, ये इथेनॉल था, पूरा लिख नहीं पाए, ये इथेनॉल था ना। 9, 10 और 11 आ गया। इनको थोड़ा सा आप याद ही कर लें। वैसे तो 11 वाला तो करवा दिया मैंने, 11 तो यहाँ कवर हो गया ना यार मेरा। ये कहना देखो एसीटोन के साथ इथेनॉल और एसीटोन के साथ क्या ईथर, 11 तो कवर हो गया। इसको दोबारा करने जो थी यहाँ कवर हो गया। एसीटोन के साथ ईथर वो यहीं कवर हो गया था, ठीक है। उसके बाद मिथेनॉल के साथ देखो कोई नॉन पोलर ले लो, हाइड्रोकार्बन। ये थोड़ा सा 10th नंबर वाले को आप स्टार लगा लें, ये लिखा हुआ नहीं आया होगा, ये लिखा हुआ थोड़ा आया था जो यहां मैंने 10th, अरे नोट्स का 10th नहीं, नोट्स में 10th होगा भी नहीं शायद, है नहीं ना। तो ठीक है, नोट्स में ये लगाओ 10th नंबर पे, नोट्स में टोटल 9 है ना, तो 10th नंबर पे ये लगाओ और एक ये लगाओ, दो नए एग्जाम्पल लगाओ, 10th वाला और कौन सा वाला 9th वाला। ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट्स में ऐड करो, कर ली दोनों। 9th वाला कर लिया मिथेनॉल हाइड्रोकार्बन वाला, और ये कर लिया क्लोरोफॉर्म के साथ इथेनॉल। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान दो बेटा, आ रहा है? बोलो। इस तरह से पॉजिटिव डेरिवेशन के अपन ने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने तैयार, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई बैठ ही जाएंगे, इन्हीं में से बैठेंगे। आ गया? ठीक है सर। इस पे क्या क्वेश्चन आएगा, इस पे क्या क्वेश्चन आएगा जरा क्वेश्चन बताएं। तो क्वेश्चन अगर एमसीक्यू का आएगा तो ही दिक्कत है, बाकी थियोरेटिकल क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। बोले एमसीक्यू क्वेश्चन में कैसे? एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा आएगा, इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेरिवेशन का एग्जांपल नहीं है, नहीं है पूछा है, यानी 4 में से 3 तो है वाले होंगे, एक नहीं वाला होगा। इससे फिर आपको याद सारे होने चाहिए ताकि आप नहीं वाला ढूंढ पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट इस बात में? क्लियर मामला? आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये तो गए पॉजिटिव के एग्जांपल। अब जरा नेगेटिव के एग्जांपल लेते हैं। देखो नेगेटिव डेरिवेशन के एग्जांपल में इस तरह कोई जुगाड़ या ट्रिक तो नहीं बनी है। अच्छा आप लोगों ने ट्रिक कुछ लिख ली क्या, ट्रिक वगैरह जैसे मैंने बनाई वो लिख ली क्या आपने? वैसे 3-3 तो मैंने निकाल के दिए होंगे, 3-3 निकाल के दिए, जुगाड़ आपको लिखने हैं। आ गया? अब तो नेगेटिव डेरिवेशन में आपको बताऊं, प्रांजल बेटा एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेरिवेशन, एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। अब देखो एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के जो एग्जांपल है उनमें जो ट्रिक तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर है, उनमें थोड़े कॉन्सेप्ट है। बताऊं क्या कॉन्सेप्ट है? आ गया? पहला, या तो कोई एसिड बेस का पेयर हो, अरे किसका पेयर हो? या तो कोई एसिड बेस का पेयर हो तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल बन जाता है। क्या होना चाहिए? एसिड बेस का पेयर। या फिर एसिड के साथ क्या हो? वाटर हो। एसिड पानी में हो तो भी क्या बन जाएगा? तो भी नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल बन जाएगा। और या फिर क्या हो? एक पोलर मॉलिक्यूल, या चलो मैं इसको क्लोरोफॉर्म के साथ ही ले लूं क्या? चलो ये वाली कैटेगरी रहने दो आप, ये फिर याद ही कर लेना आप। एसिड बेस का पेयर, एसिड के साथ वाटर का पेयर, पहले दो तो समझो। अब बताओ नेगेटिव डेरिवेशन में मुझे एक चीज बताओ, नेगेटिव डेरिवेशन में आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। आगे ये बात समझ आ गई? अब बताओ एसिड और बेस अगर मिल जाएं तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं या एक दूसरे को रिपेयर करते हैं? एसिड बेस को एक दूसरे से मिलना अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग तो किया ही करते थे 11th क्लास में, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा और आंखों आंखों में क्या हो गया? सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? सॉल्ट। नहीं आई बात समझ? अरे एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाते नहीं यार, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाते नहीं बनाते? तो ऐसे नहीं करते? एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा और आंखों आंखों में क्या बनेगा? सॉल्ट। तो एसिड बेस की रिएक्शन में इंटरेक्शन, मतलब एसिड और बेस मिक्स करेंगे तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे? अरे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। तो देखो मैं आपको बताऊं, एसिड है फिनोल, देखो देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल। एसिड कौन है? फिनोल। अरे ध्यान दो, फिनोल क्या है?
एसिड। फिनोल क्या है? एसिड। फिनोल कैसा होता है? एसिडिक होता है। अच्छा सर वो तो छोड़ो, पहले हमको ये तो बताओ फिनोल क्या होता है? फिनोल क्या होता है ये बताओ। जब बेंजीन पे OH लग जाए, जब बेंजीन पे क्या लग जाए? OH, तो उसको फिनोल कहते हैं। अच्छा एनिलीन किसको कहते हैं? एनिलीन बेंजीन पे क्या लग जाए? NH2 लग जाए। बेंजीन पे क्या लग जाए? NH2, उसको क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। और ये होता है बेसिक नेचर का। ये कैसी नेचर का होता है? बेसिक। फिनोल एसिडिक, एनिलीन बेसिक। अरे आ रहा है समझ में? अब ये एसिड बेस है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो नेगेटिव डेरिवेशन का एग्जांपल बनेगा। क्योंकि एसिड बेस जब मिलेंगे तो क्लोजर हो जाएंगे, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन उनके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नियरी बात समझ में? आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे? उनके स्ट्रॉन्ग। और आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होते ही नेगेटिव डेरिवेशन का एग्जांपल। बताओ क्या एसिड बेस का मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया आपको? यस सर। आ गया? अब देखो एसिड के साथ वाटर, इसके एग्जांपल देखो। एसिड के साथ वाटर के एग्जांपल बहुत सारे हैं। HCl वाटर, बताओ HCl के साथ H2O, नेगेटिव डेरिवेशन का एग्जांपल। HNO3 के साथ वाटर, किसका एग्जांपल? नेगेटिव डेरिवेशन का। बताओ फॉर्मिक, ये HCOOH ले लो, CH3OH ले लो, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या? वाटर। ये सब किसके एग्जांपल बनेंगे? ये सब भी नेगेटिव डेरिवेशन के एग्जांपल बनेंगे। सर ये क्यों बने? ये क्यों बने? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये भी एक तरह की एसिड बेस रिएक्शन ही है। ये भी एक तरह की क्या है? अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखना, HCl था, उसको आपने किसमें? वाटर में मिक्स किया। क्या होता है पता है? यहां से निकलता है H+। क्या निकलता है? ये H+ इसके साथ मिलता है, तो ये तो बना गया Cl नेगेटिव, और ये क्या बन गया? H3O+। ये क्या बन चुका है? H3O+। बन गया क्या? अरे बना ही नहीं बना। तब सुनना बात, एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था PDA पड़ा पड़ा और PAB पब, पड़ा पब। एक इससे पहले और बोला करते थे अपन लप्पा लबडब। ये एसिड बेस के दो कॉन्सेप्ट है। एसिड बेस के दो कॉन्सेप्ट है, दो थ्योरी है। आ गया? ये कौन सी थ्योरी है? ये लुईस कॉन्सेप्ट। और ये कौन सा है? ये तो लुईस कॉन्सेप्ट है। और ये कौन सा है? ब्रोंस्टेड लॉरी। सर कौन सी बातें करने लगे आप? ये 11th की बातें करने लगे। क्या करने लगे? 11th। अब सुनना बात को ध्यान से। लप्पा लपडब पड़ा पब, बोलो। लप्पा लपडब पड़ा पब, लप्पा लपडब पड़ा पब, ऐसे बोल दो। लप्पा लपडब, लप्पा लपडब पड़ा पब, लप्पा लपडब पड़ा पब, लप्पा लपडब। अब लप्पा की फुल फॉर्म बनाओ। लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, लोन पेयर डोनर बेस। पड़ा की फुल फॉर्म बनाओ। प्रोटोन डोनर एसिड, प्रोटोन एक्सेप्टर बेस। अच्छा प्रोटोन क्या होता है? H+। H+ को क्या बोलते हो? प्रोटोन। क्या H+ को प्रोटोन बोलोगे क्या? हाँ। तो बताओ HCl ने प्रोटोन दिया है या प्रोटोन लिया है? HCl ने प्रोटोन दिया है कि लिया है? दिया। तो दिया तो बताओ इसको पड़ा कहोगे या पब? क्या ये पड़ा है क्या? और ये पड़े पड़े प्रोटोन दे रहा है क्या? ये पड़ा पड़ा प्रोटोन देता रहता है, ये पड़े पड़े क्या देता रहता है? प्रोटोन देता रहता है। इसलिए इसका नाम रखा है पड़ा। क्या रखा? कि तू पड़े पड़े प्रोटोन देना, तो पड़े पड़े क्या दे देना? प्रोटोन। अब बताओ इसने प्रोटोन लिया है या ये भी दे ही रहा है? तो इसका नाम रखा पब। क्या रखा? पब, प्रोटोन एक्सेप्टर बेस। अब बताओ ये अगर प्रोटोन डोनर है तो साथ में आप एसिड तो बोल ही रहे हो। क्या बताओ ये एसिड नहीं है क्या? तो इस समय क्या ये बेस नहीं है क्या? तो मतलब क्या एसिड बेस की रिएक्शन नहीं होगी क्या? तो ये भी तो एक तरह का एसिड बेस का जो केस हो गया। और एसिड बेस का केस नेगेटिव रिएक्शन का एग्जांपल। एसिड बेस का केस किसका एग्जांपल? क्योंकि एसिड बेस आपस में मिक्स होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनको अच्छा लगता है एक दूसरे साथ रहना। क्या? एक दूसरे साथ रहना अच्छा लगता है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे दक्ष के पास वासु बैठना ही चाहता है, अब इसको मैं दूर करता हूं, अगले दिन पास आया था। ऐसे कई लोगों को किसी न किसी के साथ बैठना अच्छा लगता है, बोले इसके पास ही बैठना है, इसके पास ही बैठना है।
आ गया? वो अच्छे लगने वाले हार्मोन्स बनने लगते हैं बॉडी में, आ रहा नहीं यार? उधर अच्छे आ गया वो, बोले इसके पास बैठूंगा तो ही अच्छा लगेगा, वरना कहीं अच्छा नहीं लगेगा। आना नहीं आ रहा? ऐसे ठीक है, आप उनको दूर करो, अगले दिन वो अच्छे लगने के चक्कर में वापस पास ही मिलेंगे, पास ही मिलेंगे। पास हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि स्पेस क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। नेगेटिवेशन का एग्जांपल है। अरे किसका एग्जांपल बना? नेगेटिवेशन। बताओ क्या आगे, क्या बताओ, क्या ये एग्जांपल समझ में आ गए? अब मैं आपको बताऊं, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कौन सा? फिनोल के साथ एनिलीन, फिनोल के साथ एनिलीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूं आपको, इसका बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बताओ, नेगेटिवेशन का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल बताता हूं, सुनना देखो। कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा? क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन। किसके साथ? ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3, और ये लगाया एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। आ गया? अब मैं थोड़ा सा इनको डिटेल में दिखाता हूं। क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को थोड़ा यहां समझो आप, थोड़ा यहां समझना, यहां समझने की कोशिश करना। देखो, पहले क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल ऐसे रहते रहे, सुना ध्यान से। ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल, ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन रहा करता था। इनके बीच में क्या होता था? कोई इंटरेक्शन होता था, उसको हम बोलते थे वीक DPDP, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बोले सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो थोड़ा समझो, थोड़ा इसको स्ट्रक्चर को ओपन करके दिखाता हूं। Cl क्या, और ये लगाया आपने C, और ये लगाया उससे H, ये इसके स्ट्रक्चर को खोल दिया। अरे खोल दिया। अब बताओ Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि नहीं है? Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा खींचेगा, यहां बनाएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आ गया। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, कार्बन क्या करता है? H से खींचता है, CH बॉन्ड से खींचता है, तो H पे आता है अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज बनता है। अरे बन रहा ही नहीं बन रहा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल और ये दूसरे क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल। अब बताओ, ऐसे करके क्लोरोफॉर्म के इन मॉलिक्यूल्स में, क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स में क्या बताया गया? क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल में एक इंटरेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या इसका ये नेगेटिव एंड, ये सॉरी ये पॉजिटिव एंड, और ये कौन सा एंड? नेगेटिव एंड। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड में अट्रैक्शन हो रहा है क्या? और ये अट्रैक्शन क्या कहला रहा है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सर ये तो H बॉन्डिंग हो गई, इसको H बॉन्डिंग नाम दे दो ना, H है तो सही। अब बताओ H बॉन्डिंग की कंडीशन, वो H जिसको आप H बॉन्डिंग में ले जा रहे हो, वो किससे अटैच होनी चाहिए? फोन से अटैच, फोन से अट्रैक्ट होनी चाहिए, फोन से अटैच ऐसे H होनी चाहिए। क्या बताओ, ये H फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से किसी से अटैच है क्या? क्या उनमें से किसी से अट्रैक्ट है क्या? तो ये H बॉन्डिंग नहीं है। तो ये क्या है? ये तो DPDP अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल का अट्रैक्शन। अच्छा, अब इधर देखो, एसीटोन का मॉलिक्यूल। अरे किसका मॉलिक्यूल? एसीटोन का मॉलिक्यूल। अच्छा, CH3COCH3 लिखा मैंने। बताओ O पे कौन सा चार्ज आएगा? बताओ इलेक्ट्रॉन कौन पुल कर रहा है? CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन, और यहां पे आएगा पॉजिटिव। अरे आ रहा ही नहीं आ रहा। तो ये वाला पार्ट तो नॉन पोलर है, क्योंकि ये तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। ये तो कैसा होता है? नॉन पोलर। तो बताओ यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बन चुके हैं क्या? अब ऐसे ही एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल है, उसमें भी क्या बने हुए? क्या उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव बने हुए हैं क्या? अब बताओ इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या इसको मैं ऑक्सीजन बॉन्डिंग कह दूं क्या? कुछ भी। अरे H बॉन्डिंग होती है, उसके अलावा कोई ऐसे एलिमेंट के हिसाब से कोई और बॉन्डिंग थोड़ी ना। इसको भी क्या कहना? DPDP। अच्छा, DPDP की फुल फॉर्म तो बताओ। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो, ये था प्योर क्लोरोफॉर्म। अरे ये क्या था? मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ कौन है? क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? एसीटोन के साथ एसीटोन। तो यहां लिखता हूं, ये था प्योर क्या? एसीटोन। क्या था? और ये क्या था? प्योर, बोलो क्या? क्लोरोफॉर्म। अरे था क्या? अभी तो दोनों प्योर थे कि दोनों के बीच एक दीवार है। क्या है? अब हम करेंगे इनको मिक्स। क्या कर देंगे? अब आपने मिक्स कर दिया। बस बस 1 मिनट की बात हो रही।
मिक्स कर देते हैं बस, उसके बाद क्या है। ये देखो, अब ये आ गया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म पे ये पॉजिटिव और ये इधर Cl पे नेगेटिव, बोलो है या नहीं है। और इधर आया एसीटोन, क्या आया, एसीटोन। अब बताओ एसीटोन आया तो यहां पे नेगेटिव। अब ध्यान दो इधर, क्या बताओ पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन है क्या? क्या पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा नहीं होगा? होगा, अरे होगा नहीं होगा। और अब यहां पे इंट्रैक्शन जो आ रहा है वो इनके प्योर स्टेट के इंट्रैक्शन से क्या आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बन रहे हैं। कैसा अट्रैक्शन है ये एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, कैसा है, स्ट्रॉन्गर है। पहले वाले से प्योर स्टेट से कैसे है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बन चुके हैं। इसलिए कैसा एग्जाम्पल बना, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल बना। किसका एग्जाम्पल बना, नेगेटिव डेविएशन। बताओ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के जो प्योर मॉलिक्यूल थे उनमें कौन सा इंट्रैक्शन चल रहा था, उनमें चल रहा था कौन सा, डीपीडीपी। ये देखो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में डीपीडीपी, लेकिन कैसा, थोड़ा वीक। क्या बोलना है इसको, वीक डीपीडीपी। क्या बोलना, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं। एसीटोन एसीटोन में भी एक डीपीडीपी चल रहा था, लेकिन जब ये आपस में मिले तो अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग बन गया। क्यों, कि अब इस ऑक्सीजन को क्या मिला सामने, अच्छा वाला पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन मिला, तो अट्रैक्शन क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए। अट्रैक्शन कैसे हुए, स्ट्रॉन्ग। अट्रैक्शन कैसे हुए, स्ट्रॉन्ग। और कुछ कुछ जगह पे इस अट्रैक्शन को एच बॉन्डिंग बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है सर, लेकिन एच बॉन्डिंग तो अभी आपने कंडीशन बताई, फोन से अटैच, फोन से अट्रैक्ट। लेकिन इसकी जो पावर है, इसकी जो अट्रैक्शन पावर है वो एच बॉन्डिंग के सिमिलर है। एच बॉन्डिंग के इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ वाला ये बन गया, जैसे कुछ जगह पे इसको एच बॉन्डिंग भी बोलते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा, ये था नेगेटिव का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। एसीटोन के साथ क्या, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म। क्या बताओ नेगेटिव के सारे एग्जांपल आ गए आपको, क्या हो जाएंगे, बताओ क्या क्या। पहला एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल किसका, फिनोल एनिलीन। उसके बाद में क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन, और ये कुछ जुगाड़ है, इनसे भी आप इनको याद कर सकते हैं। इसी साथ में आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनके एग्जांपल सब क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। आ गया, अरे आ रहा है क्या धोनी बेटा, समझ में, भानु बेटा।